अरे दीदी जी, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। हाँ भैया, अभी लगा। अरे बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से चला जा और मेरी दुकान पे तू कभी मत आया कर। अरे अंकल, आप दीदी को देखिए ना, ये बेहोश हो गई है, इन पे पानी डालिए। हाँ हाँ, छोड़ो, मैं ही डालता हूँ। तुम अभी भी यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े हो? मैं तुमसे यार हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, आखिरकार एक फौजी से ऐसे कौन बात करता है? और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप बार बार मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? बेटा, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बेटी ने अगर तुम्हें फिर दोबारा देख लिया ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और इसके लिए ना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अंकल, मैं चला जाऊंगा और भगवान मुझे माफ करे या ना करे, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। आप मेरे पिताजी समान। ये बहन क्यों बेहोश हुई, ये तो बता दीजिए। बेटा, जब तुम इतना जोर दे ही रहे हो और मुझे पिता का दर्जा दे रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ साल पहले। अच्छा पापा जी, मैं चलता हूँ। बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था और अभी इतनी जल्दी जा रहा है? पापा जी क्या है ना कि वहाँ से कॉल आ गई है और सारी छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। जी बिल्कुल। ये क्या भाई, आप कहाँ जा रहे हो और ये यूनिफॉर्म? हाँ, वो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। पर भाई, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना आप इस बार होली मेरे साथ मनाओगे। भाई, हर बार का यही है, आप ड्यूटी पर चले जाते हो। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती है तेरा भाई कभी भी तेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करता है। मुझे नहीं पता, आप नहीं जाओगे भाई। हमने जितनी भी होली मिस करी है ना, अगली बार होली पे ना मिल के सेलिब्रेट करेंगे। और कह दिया अपने दोस्तों से कि मेरा भाई ना देश की सेवा करने गया है, और बोल दिया जल्द से जल्द मिलवाऊंगी। बट भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे ना अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भाई इस बार मत जाओ ना, एक काम करो, आप अभी मत जाओ, आप कल सुबह सुबह निकल जाना प्लीज भाई, प्लीज। मुस्कान, इसको मत रोको, इसको अपनी ड्यूटी पूरी करने दो, जाने दो। ठीक है पापा। ओके भाई, आराम से जाना। हाँ जी। मैं भी हिमांशु का कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम ये यूनिफॉर्म? मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रहे हैं? मैम दरअसल वो शहीद हो गई। क्या भाई? क्या हुआ बेटा? पापा, भाई यूनिफॉर्म आई है। क्या हिमांशु? पापा, भगवान ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। पापा, मेरा भाई। देखिए, जो भी आपके साथ हुआ है ना, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मजबूरी में आपको घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो सोचो बेटा। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी भी तो मजबूरी समझिए ना। मुझे भी अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं। सॉरी। कोई नहीं पापा, हम चलते हैं, मैं कुछ सोचती हूँ। चल बेटा। अंकल, जब आपने मुझे अपना बेटा समझ के इतनी बड़ी बात बता दी है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका दुख क्या हो सकता है। जब घर में एक जवान लड़का हो और वो फौज में हो और वो जवानी में ही शहीद हो जाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक बहन के दिल पर क्या बीतेगी, एक बाप के दिल पर क्या बीतेगी। और मेरी भी कोई बहन नहीं है और मेरा बाप भी नहीं है कोई। और अगर आप चाहे तो आप मेरे घर पर मेरे बाप बनकर रह सकते हैं। इसी बहाने मुझे मेरी बहन मिल जाएगी
और आपको आपका खोया हुआ बेटा मिल जाएगा और मुझे एक बाप का साया मिल जाएगा। और आपको एक काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रह सकते हैं। आपको वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और हम अपनी बहन की शादी भी बड़े धूमधाम से करेंगे। ठीक है बेटा, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं। चलिए अंकल। चलो।